हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल में बात करते हैं हम रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं एनएलपी में मोडालिटीज या मोडालिटीज क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर ना हम बात करेंगे सेंसर्स की, हमारे सेंस ऑर्गन्स की, यानी कि हमारा जो नर्व्स हैं वो किस बेसिस के ऊपर किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो हम सबसे पहले उस इंसान को ना जज कर लेते हैं उसकी अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर। और ये एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम किसी भी चीज़ को फटाफट जज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना हम उसको देख कर, उसको सुनकर और उसको उसकी बातें सुनकर जो है ना, जो उसके बारे में फील करते हैं, उन वाइब्स को समझकर, या फिर हो सकता है किसी स्मेल की वजह से हमने पहले ही जजमेंट पास कर दी कि ये इंसान इस तरीके से होगा या है। राइट? करते हैं कि नहीं करते हम ये वाला काम? एग्जैक्टली इसी तरीके से हम अपनी लाइफ के किसी भी एक्सपीरियंस के लिए अपनी इन मोडालिटीज को यूज करते हैं ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कर सकें। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है ना मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प करती है ये तो आपको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हमको ये समझना है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इस चैनल पे करी हुई बातें अच्छी लगती हैं, प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़। नाउ हमको ये समझना है कि मोडालिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं आपकी विजुअल सेंस, आपकी ऑडिटरी सेंस, आपकी काइनेस्थेटिक सेंस और आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, या फिर आप गेस्टेटरी भी बोल सकते हैं, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को फील करते हैं। राइट? जो आपकी गट्स की जो होती है, इंस्टिंक्टिव जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर स्टोर करते हैं। ठीक है, ये जानना क्यों ज़रूरी है फ्रॉम मैनिफेस्टेशन स्टैंड पॉइंट? क्योंकि हमको ये डिस्कवर करना है कि हमने किसी भी इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपने कुछ चीज़ें जो है, जैसे आपने पढ़ाई के लिए जब आप पढ़ाई करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं ना कि सिलेबस क्या है। जब आप सिलेबस देखते हैं तो उस सिलेबस की चीज़ों को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद में आपके पास में एक ऑलरेडी बुक होती है जिसके अंदर सारा सिलेबस दिया होता है और फिर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं। राइट? अब इनमें से जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, जब आप अपना एग्जाम पेपर लिखने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि अरे ये वाली चीज़ें नहीं आती है, मुझे इसको दोबारा याद करना पड़ेगा। और उस तरीके से आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे रिवीजन चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरीके से लाइफ की जिस एरिया में हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, वहां पर हमने उस एरिया के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ स्टोर किया हुआ है अपने मेमोरी की किताब में, बस वहां से उस इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान डिफरेंट तरीके से अपनी मेमोरी में चीज़ों को स्टोर करता है। और वो डिफरेंट तरीके से क्यों करता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये लॉ बताने का तो टाइम नहीं है, बट हमको ये समझना है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम इन सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इन सेंस ऑर्गन्स की भी सब मोडालिटीज़ हैं, यानी कि अगर हम विजुअल सेंस को नीचे की तरफ लेके जाएं तो उसमें डिस्टेंस मैटर करता है, बैकग्राउंड मैटर करता है, यानी आपकी परसेप्शन में साइज मैटर करता है। राइट? ये जो ब्राइटनेस है वो मैटर करती है। आप ये देखिए कि किस तरीके से आप छोटी छोटी डिटेलिंग में जाते हैं जब हम किसी भी चीज़ को विजुअल सेंस के साथ में देखते हैं। जैसे कलर हो गया, ब्राइटनेस हो गया, ये जो जितनी भी हम इमेज फॉर्म करते हैं वो किस बेसिस के ऊपर फॉर्म कर रहे हैं, हमको वहाँ देखना है। कि फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ ना किसी भी एक ऐसे गोल की जो आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है, अब आप सोच के देखिए मैनिफेस्टेशन स्टैंड पॉइंट व्यू से कि जब हम मोडालिटीज़ और सब मोडालिटीज़ की बात करें तो वो जो गोल है जिसको आप बहुत बड़ा मानते हैं, उसको देखने में आप अपने आप से दूर समझ रहे होंगे ना। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये एक इमेज क्रिएट करता है आपके माइंड में कि देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माय गोल। राइट? तो यहाँ पर हमें ना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ये समझ में आता है कि अरे अगर मुझे ये गोल इतना दूर दिखाई देगा तो मैं इसको अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब करूंगी, या कैसे जो है ना मैं इस गोल को अचीव कर पाऊंगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आप उस चीज़ का करते हैं जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फेमिलियर होती है, यानी जो काम आपने बार बार किया हुआ होता है।
अब जिस आइडेंटिटी को आप अपने से दूर मान रहे हैं उस हिसाब से तो सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को देखा ही नहीं है, और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फेमिलियर नहीं है ना, हम उस चीज़ को अचीव कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको फेमिलियर बनाने के लिए ना हमको इन सब मोडालिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अपने माइंड में नई आइडेंटिटी को कैसे स्टोर करें और पुरानी आइडेंटिटी को कहाँ से डिस्कवर करें, कैसे हमने उसको ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, क्या हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अपने माइंड के अंदर, अपने मेमोरी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड जब हमारी जो सेंस ऑर्गन आती है, जैसे कि हम ऑडिटरी की बात करते हैं, तो अब टोन जो सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, वो जो साउंड आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, वो जो मॉड्यूलेशन है किस तरीके से आपने उसको अपने अंदर स्टोर किया हुआ है एक इन्फॉर्मेशन को, ये सारी चीज़ें ना हमारी नर्व्स इतनी डिटेलिंग में जाकर हमारे माइंड के अंदर जो है ना वो चीज़ों को स्टोर करती है। ठीक है, और इनको समझना क्यों ज़रूरी है, अगेन जब तक हम ये डिस्कवर नहीं करेंगे कि हम कहाँ स्टक हैं, कौन सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है ना आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, हो सकता है जब आप बहुत छोटे बच्चे थे तो आपको शायद आपकी मदर ने बाय चांस किसी के सामने बोला होगा कि ठीक है आप गाना गा के सुनाओ या कुछ कोई भी आप एक्टिविटी करके दिखाओ, और आप नहीं करना चाह रहे थे तो आपकी मम्मा ने वैसे ही बोल दिया, जनरली बोल दिया थोड़ा शाय है। और वो ऑडिटरी यानी कि आपको उस सेंस ऑर्गन यानी कि आपके ऑडिटरी सेंस ने इस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर लिया दैट यू आर शाय। अब वो बिलीफ आपका नहीं है, किसी और का बिलीफ है। ठीक है, इस बिलीफ को तोड़ा जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इन बिलीफ्स को तोड़ पाना। बस ये पता करना ज़रूरी है कि कहाँ हम स्टक हैं, क्या यही वो स्टक एरिया है कि जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि किसी और ने मुझे ऐसा बोला है दैट आई एम शाय, लेकिन बिकॉज किसी और ने बोला और इतने टाइम तक मैंने प्रैक्टिस किया है, अब मुझे भी ये लगने लग गया है कि मैं शाय हूँ। यहाँ पर ना एक स्टोरी याद आ रही है, और स्टोरी ये कहती है कि एक बार जो है ना एक आदमी जो है वो एक भेड़ का बच्चा लेके जा रहा था, और उसके पीछे पीछे जो है ना 3-4 लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इससे ये भेड़ का बच्चा ले लें। तो उन्होंने एक ने बोला कि अरे तुम एक डॉग को क्यों लेके जा रहे हो, तो वो सोचता है कि अरे मैं तो डॉग को नहीं लेके जा रहा, मैं तो एक भेड़ के बच्चे को लेके जा रहा हूँ। वो चलता जाता है, थोड़ी देर में दूसरा वाला इंसान आता है, वो कहता है अरे तुम डॉग को क्यों लेके जा रहे हो। तो उसको थोड़ा सा शक होता है क्या मैं सच में डॉग को लेके जा रहा हूँ, और फिर जो है ना फिर वो भेड़ के बच्चे को देखता है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा और आगे जाता है और वो जो तीसरा आदमी है वो भी आके बोलता है अरे तुम डॉग को क्यों लेके जा रहे हो। अब इसको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये सच में डॉग को लेके जा रहा है, और वो भेड़ के बच्चे को छोड़ के चला जाता है। बस यही कहानी हमारे साथ होती है जब हम ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू उन चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं जो हमारे अपने मन से आवाज़ नहीं आई हुई है, इंटरनल डायलॉग नहीं है, किसी और ने हमको बोला है। तो इसको ना डिस्कवर करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका होता है कि जिसमें आप आंख बंद करके फोकस कीजिए कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्या अपने अंदर से आ रही है, क्या आसपास से आ रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एनएलपी में समझते हैं, और मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए अपने डिस्कवर, डिसॉल्व और डिज़ाइन इस 3 फ्रेमवर्क के थ्रू आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑडिटरी सेंस। ऐसे ही हमारा काइनेस्थेटिक सेंस यानी कि हम क्या फील करते हैं, टच कैसा है, हम खड़े कैसे हो रहे हैं, पोस्चर कैसा ले रहे हैं, एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग को जब हम देखना शुरू करते हैं ना तो हमें समझ में आता है ओह ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, इसको ऐसे डिस्कवर करना है। इतनी डिटेलिंग में हमने जो है ना अंदर स्टोर किया हुआ है, क्योंकि हमारे माइंड में ना हर चीज़ इन नर्व्स के थ्रू स्टोर होती है, और अगर हम इन नर्व्स को या इन ऑर्गन्स को पूरी तरह से समझ लेंगे, इन मोडालिटीज़ और सब मोडालिटीज़ को समझेंगे ना, तो हमको रियलाइज़ होगा इन चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। ऐसे ही स्मेल का कई ऐसी स्मेल्स होती है जो ना बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फीलिंग देती है। आप याद करके देखिए जब आप कॉलेज में थे और वो वाला परफ्यूम लगाते थे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, कहीं से वैसे परफ्यूम की स्मेल आ जाए तो कैसी लगती है, वो मिट्टी की खुशबू कैसे लगती है। देखो छोटी छोटी चीज़ें जैसे ही हम इन डिटेलिंग में घुसते हैं हमको समझ में आ जाता है। और गस्टेटरी रिस्पॉन्स ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा बिलीफ सिस्टम है, जैसे ही आप उस चीज़ के बारे में सुनते हो, जैसे सपोज पब्लिक स्पीकिंग या फिर किसी नए इंसान से बात करना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको स्वेटिंग हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर से जो है ना आपके गट्स में थोड़ी पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो गई है। ये सारे रिस्पॉन्सेस हमारी नर्व्स ने सीख रखे, और बिकॉज ऑफ विच हम जब तक इन स्टक रिस्पॉन्सेस को डिस्कवर नहीं करेंगे हम अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम हैबिचुअली उन्हीं रिस्पॉन्सेस के साथ में काम करते रहेंगे जो रिस्पॉन्स हमने बचपन से सीखे हुए हैं।
अब आप खुद के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करके देखिए कि अगर आप अपनी न्यू आइडेंटिटी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इन हैबिचुअल पैटर्न्स को समझना और फिर इनको डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इनको डिसॉल्व नहीं करेंगे, और इनको डिसॉल्व करने के लिए हमको इनको सिर्फ हील करना है या अपनी उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना है, बस इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए या फिर ये सारी चीज़ें करने के लिए इफ़ यू नीड एनीबडीज हेल्प, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई है जो आपको हेल्प करके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आसानी से आगे पहुंचा सकता है, तो डिस्कवर कीजिए कहाँ स्टक है। जैसे ही ये डिस्कवर होगा, उस इंफॉर्मेशन को, उस मीनिंग को चेंज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है कहाँ। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो हम हो सकता है कुछ और सॉल्व करने में लगे रहें और वो चीज़ जो है हमें उस चीज़ का सोल्यूशन मिले ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वायरल की वजह से फीवर है तो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई तो नहीं दे सकते हैं ना। बस ये डिस्कवर करना ज़रूरी है कहाँ आप स्टक हैं, सो दैट वी कैन डिसॉल्व दैट मीनिंग इन योर माइंड, एंड एज वी डिसॉल्व दैट मीनिंग आप नेचुरली वो आइडेंटिटी डिज़ाइन कर लेते हो जो आप करना चाहते हो। इस तरह से NLP छोटे छोटे पीसेस में, बिट्स एंड पीसेस में मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वॉच दिस सीरीज जो कि आपको NLP के थ्रू मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वहाँ तक लेके जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच।